नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोगों की आज सबकी नजरें बाबरी मस्जिद के फैसले पर थी, और जहां फैसला आने के बाद कुछ लोगों में निराश भी दिखाई दे रही है। लेकिन कश्मीर में आज सबसे बड़ी चर्चा लद्दाख के मामले को है, और जिस तरह लद्दाख में लोगों ने एकजुट होकर कहीं न कहीं दिल्ली को कई फैसलों पर मजबूर किया है, वहीं कश्मीर में भी लोग कहते हैं कि दफ़ा 370 को हटाए जाने के बाद, जहां कुछ पॉलिटिशियंस ये भी कहते हैं कि घड़ी की सुई वापस नहीं मोड़ी जा सकती है, ताहम अगर कश्मीर की सियासतदान यकजा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और सारे के बीच में सियासतदानों पर अब दबाव बनने लगा है कि वो इकट्ठा होकर 370 की बात करें। यहाँ की सियासी जमातों में सबसे बड़ा दबाव नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पड़ रहा है, उसके साथ साथ PDP पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है, और वहीं सियासी जमातों के साथ साथ अपनी पार्टी पर भी एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने के बजाय इकट्ठे होकर कश्मीर की सियासत में वो रोल अदा करें जो कश्मीरियों की मर्जी और मंशा के मुताबिक है। साफ जाहिर है, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घड़ी की सुई वापस नहीं घुमाई जा सकती है, लेकिन जो कुछ भी लद्दाख में जो अभी आश्वासन तक ही है, वो देखने के बाद कश्मीर के लोगों की कुछ उम्मीद जागी ज़रूर है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर दबाव बनाया जाएगा तो घड़ी की सुई को घुमाया भी जा सकता है। फिरदौस अहमद के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से सूरत हाल जो है वो कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। चलिए, अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं। इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। वादी कश्मीर में लगातार केसेस की तादाद जो है कोरोना वायरस को लेकर वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ज़मीनी सतह पर कई सारी चीज़ों का कंफ्यूजन भी है। रेड लाइट को लेकर बात करें, ट्रैफिक सिग्नल के मामलात के साथ साथ जो लोग वहां पर दिखाई देते हैं, चाहे वो कामकाज के सिलसिले में, जी हाँ, बाहर के बाशिंदे हो, या इसके साथ साथ बेगर्स की एक्टिविटी, अब यहाँ के लोकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं। उनका मानना है कि अगर एक साइड से कोरोना वायरस की महामारी है, दूसरे साइड से ये वो लोग हैं जो बाहर से यहाँ आके कारोबार कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए बेगर्स की एक्टिविटी ने भी, जी हाँ, यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा रोल जो है वायरस को लेकर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो ही गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है तो वहाँ पर 4-5 भिखारी आ ही जाते हैं। अब मनमानी कितनी होती है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, मगर मास्क से साथ साथ सोशल डिस्टेंस की दजियां भी उठाई जा रही है। नौगाम का इलाका हो या साथ ही साथ नेशनल हाईवे का इलाका, लोगों की तरफ से शिकायतें अब लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जो गाड़ी चलती है, साइड रोड पर भी अब गाड़ी उसी तरह से बागम बाग में दिखाई देती है। यानी कमर्शियल एक्टिविटी के साथ साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी 3-4 मंजिला हो चुके हैं, जिसकी वजह से सवाल आए रोज बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि आखिरकार श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी क्या कर रही है। क्योंकि श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी ने अगर देखा जाए तो पिछले बारी भी ये ड्राइव ली थी कि कहीं ना कहीं अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होंगे तो वहां पर हैमर होगा, मगर नौगाम के इलाके के साथ साथ गुलशन नगर का इलाका, वहां पर यह महामारी लगातार दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि एक साइड से कोरोना वायरस की मार है तो दूसरे साइड से कंस्ट्रक्शंस की मार है। आखिरकार सरकार इस पर क्या कर रहा है, सरकार की क्या रोक होगी, वो तो आने वाली बात ही है, मगर मामला यहां पर करप्शन का है जो आए रोज दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, JK 24/7, कश्मीर। 35 से 370 धारा हटने के बाद पहली बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने नज़म में किसी टीम का बाज़ाब्ता ऐलान किया हो। हालांकि टीम में नए पुराने चेहरों के साथ ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में अखबारात, टेलीविज़न और रेडियो के लिए ये ज़राए पैगाम अपनी पार्टी का पहुंचाते रहेंगे। हालांकि इस टीम को यह भी इख्तियार है कि वो TV पैनलिस्ट के लिए अपनी तरफ से जो इन्हें ईमेल आ जाएगा उसके बाद टीम का सिलेक्शन करेंगे। कहीं ना कहीं अब इस टीम में सैयद सुहेल बुखारी जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की मीडिया सेक्रेटरी रह चुके हैं, उसके अलावा वहीदुर रहमान पारा जो कि यूथ प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा डॉक्टर हरबख्श जिन्होंने हर वक्त पार्टी के लिए तर्जुमान की हैसियत से अपना रोल अदा किया, ताहिर सईद ने भी अपना रोल अदा किया, और नजम साकिब जो कि 35 से 370 और उससे पहले कई कार्यक्रम और प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर में बाईलैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू में अपनी बात रखते थे। टीम के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये टीम कहीं ना कहीं ज़्यादा यूथ पर ही मुनहसिर है। हालांकि PDP के सीनियर लीडरान नईम अख्तर अंद्राबी, गुलाम नबी लोन हाजुरा, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग, कमोबेश तमाम लीडरान अपने इख्तियार
इख्तियारात का इस्तेमाल वक्त पे कर सकते हैं, लेकिन इन 6 लीडरान के अलावा किसी भी शख्स को पार्टी की पॉलिसी पर बोलने की इजाज़त नहीं होगी। 35 से 370 और गुपकार डिक्लेरेशन के बाद कुछ बयानात कई बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इस टीम के बारे में पार्टी के एक सीनियर कायद से रब्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर जम्मू कश्मीर में टीवी डिबेट्स, रेडियो और अखबारात में जिस तरह से बयानात लगवा रही हैं, कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके अपना बयान जारी करना होगा, कहीं कन्फ्यूजन में पार्टी न पड़े और PDP सदर की क़यादत पर ही ये मुबस्सिरीन और ये तर्जमान जो है अपना लाहे अमल आगे टीवी, रेडियो और अखबारात पे रखेंगे। देखने वाली बात होगी PDP की इस नई टीम के बाद जिन लीडरान को पार्टी से मुत्तरिक होने के बजाय उन्हें निकाला गया, उन पार्टी की जगह पर कौन से लीडरान अब जगह लेंगे, क्योंकि PDP में कई एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, कई एक सीनियर लीडरान जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, हो सकता है कि अगली लिस्ट में वो किसी न किसी पद पर नजर आएंगे। समीर वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब चलते हैं बांडीपुरा और बांडीपुरा से ज़हूर की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। जो ब्लॉक दिवस यहाँ स्टार्ट किया गया है उसके बाहर जो है यहाँ BDC चेयरमैन, सरपंच जो हैं एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं और उनका कहना है कि जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है जो किया गया है, रिसेंटली जो ऑर्डर किया गया है कि अब ब्लॉक जो कामों पे हैं इन पे भी ई टेंडरिंग का सिलसिला जो है स्टार्ट किया जाएगा, वो उसके खिलाफ है कि ई टेंडरिंग को स्टॉप किया जाए। क्योंकि जो तो यहाँ पे जो है, यहाँ अगर हम देख रहेंगे अभी बाहर हैं जो ये अभी सरपंच हजरात और BDC चेयरमैन हैं, बिल्कुल बाहर जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं SDM ऑफिस के बाहर, और इनका ये डिमांड है कि यहाँ पे जो है इस सिलसिले को रोक दिया जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि यहाँ पे जो ये इंतजामात हैं इनको यहाँ से रोक दिया जाए, ताकि हमारी जो कामें हैं जो आज हमने स्टार्ट किया है वो रोक दिया जाए। ये यहाँ पे जो है सरपंच साहब और BDC चेयरमैन है, मेरे कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पे जो है ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे भी, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि यहाँ पे ये सरपंच हजरात नहीं बैठे, कोई आम लोग बैठे हैं, सरपंच इनमें से कोई नहीं है, ना BDC चेयरमैन है। इनको जो सुनने के लिए यहाँ SDM सुंबल, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो सुंबल यहाँ पे जो अभी सुन रहा है इनको, लेकिन अभी कुर्सी खाली भी पड़ी हैं कुछ, और यहाँ पे इन्होंने एहतजाज किया है और इनका कहना है कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम आने वाला है उन पे हम बाइकआउट करेंगे अगर ई टेंडरिंग का सिलसिला नहीं किएंगे, और बैक टू 1 और बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम के तहत जो काम किए गए हैं उनको भी जो है नज़रअंदाज किया गया है, उनको वहाँ पे जो पैसे अभी तक वागुजार नहीं किए गए हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी, जो BDC चेयरमैन और सरपंच ने एहतजाज किया है, तो अब देखने वाली बात होगी क्या इन पे ये आर्डर रिवोक हो जाएगा या ऐसे ही ये एहतजाज पे रहेंगे। फिलहाल JEK24/7 के लिए सुंबल बांडीपुरा से चलिए तो डोडा का रुख करेंगे। डोडा से वसीम की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देखिए। आज हम आए हैं डोडा से लगभग 26 से 27 किलोमीटर की दूरी पे प्रेमनगर। 1966 में ये ब्रिज बना हुआ है, मगर इसकी जो कंडीशन है काफ़ी पुरानी कंडीशन में है ये, और काफ़ी खस्ता कंडीशन है। इसके जो आगे से लकड़ी में बनाया गया है, मगर काफ़ी बुरी कंडीशन इस ब्रिज की, और काफ़ी तरह की प्रॉब्लम यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ के इस इलाके के मकामी लोग हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या बताना चाहेंगे, कब ये ब्रिज बना है, तो किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है? सर जी ये ब्रिज जो बना है ये बना है 66 में। उस वक़्त 66 में मैं शादी में पढ़ता था 6th क्लास में, मई का महीना था, तो हम यहाँ पर आए, इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। उस वक़्त सादिक साहब थे PM, उसी साल थे वो 1935 में PM होते थे पहले, फिर CM बने थे। CM बनकर यहाँ पर आए, उनकी गाड़ी जो थी जीप थी, गाड़ी कार के सिस्टम में पार तक आई, तो हम लोगों ने उनको बड़ा इस बात किया, स्वागत किया कि पुल की ओपनिंग सेरेमनी की। उसी वक्त हमने उनको बताया था ये लकड़ी में बना हुआ है, तो इसको मोटर ब्रिज में, कहने लगे इसको हम मोटर ब्रिज में बना देंगे कुछ अरसे के बाद। तो उस वक्त उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की। अब 54 साल हो चुके हैं इस पुल को बने। हमारे डोडा के लोकल RNB के रह चुके हैं अब्दुल मजीद वानी साहब, अभी वो इस इलाके में आए सर जी, कई दफ़ा आए। तो किस तरह के वादे आपके साथ उन्होंने वादा किया कि इसको बनाएंगे, लेकिन बनाया नहीं। तो कोई बीमार होता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, किस तरह की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ रही है? बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम पड़ती, पालकी में लाना पड़ता है, कुछ स्ट्रेचर पर उठाकर लाना पड़ता है। कभी इस पुल पर खच्चरें चलती हैं, लड़के चलते हैं, स्कूल के लड़के, हाई सेकेंडरी हैं, हाई स्कूल है, वो भी आते हैं, फिर इस स्कूल पर खच्चरें चलती है, कभी बच्चे बीच में आती। इतनी प्रॉब्लम, इसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि ये टूट चुका है। किसी वक्त भी इस पुल से कोई हादसा होने का खतरा है, कहीं जाने का खतरा है। कई दफ़ा हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, जब भी कोई मिनिस्टर आता है, DC आता है, कोई और आता है, कई दफ़ा कहा हमने,
तकरीबन 30-40 दफ़ा कह दिया। और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ लोकल यहाँ के जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे किस तरह की प्रॉब्लम इनको। आप ये देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे। डेंजरस पानी नीचे है और कितना ऊंचाई पे ये ब्रिज है और काफ़ी तरह की इस इलाके में लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ आपका नाम? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी, कितना पुराना ये ब्रिज है और किस तरह की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ रही है इस इलाके में? सर 1960 में बना है। 1960 से अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया? सर आते हैं, रिपेयर करते हैं थोड़ा, बस 10,000 रुपये बिल होगा इसको तो 2,000 रुपये बाउंड्री हो जाएगा, तो बस आगे पीछे हो गया तो बस। जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा किस तरह? वो जब आए इलेक्शन होंगे तब बोलेंगे कि सर आपको पुल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसके बाद तो नज़र नहीं आता कोई। छोटे जो बच्चे होते हैं, क्या जब वो घर से निकलते हैं, बारिशें होती हैं, कितना डेंजरस आप मानते हैं इस ब्रिज को? वो जब चलते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि हम बच्चे भेज रहे हैं इस ब्रिज पे? सर यहाँ पर स्कूल जाते हैं या सर यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से बच्चे जब आते हैं, जितने भी उनके पेरेंट्स हैं उनको साथ आते हैं, पार पार पहुँचाने का खतरा होता है, खचरें चलती हैं और हवा होती है, ये ब्रिज पूरा ऐसे हिलता है। यहाँ पर डर लगता है कि कोई दरिया नहीं ले जाए। तो चलिए, यहाँ पे एक मंदिर भी है सामने, आप देख सकते हैं। उस मंदिर के लिए भी यही रास्ता जाता है, मगर यहाँ के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। इनका यही कहना है कि जब इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में ज़रूर इनको याद किया जाता है, मगर आप ब्रिज की कंडीशन देख सकते हैं। जब मैं इस ब्रिज के ऊपर गया तो काफ़ी हिल रहा था ये, और बारिशों में ये क्या करता होगा आप खुद जान सकते हैं। तो ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को और जो सरकार है उसको ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं राहत की सांस लें। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको लद्दाख लिए चलते हैं और लद्दाख से भी हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, देखिए। लद्दाख के अंदर इलेक्शन का माहौल है, वहीं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के इलेक्शन को लेके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयारियों में, प्रिपरेशन में मसरूफ़ हैं। लोग तैयारियों में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से 26 में से 18 कैंडिडेट्स को मैंडेट दी है और पहला लिस्ट निकाला है जिसमें 18 कैंडिडेट्स हैं और 18 कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो मैंडेट है वो पहला लिस्ट निकाला है जिसमें 18 कैंडिडेट्स हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जानिब से फ़िलहाल मैंडेट जो है सामने नहीं आया है, फ़िलहाल कैंडिडेट सामने नहीं आया है। वहीं इस बार का लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट लेह का 6ठा काउंसिल इलेक्शन बहुत ही अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार 3 पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानिब लद्दाख में लोग बहुत बड़े बड़े डिमांड कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को लेके, लद्दाख की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को, लद्दाख की यूनिक टोपोग्राफी को, जियोग्राफी को, इथनिसिटी को, लैंग्वेज को, डेमोग्राफी को बचाने की आवाज़ लद्दाख से गूंज रही है। वहीं सेंटर की जानिब से इन सारी चीज़ों पर फ़िलहाल एश्योरेंस दिया है। दूसरी जानिब बेसिक बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, लेकिन इस बार लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह का इलेक्शन बहुत ही अहम है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरी जानिब लोगों की कंसर्न्स भी हैं। देखना यह है कि आने वाले वक्त में किस तरह की मैनिफेस्टो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जारी करते हैं और उसको, उस मैनिफेस्टो को लेके यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। JK 24/7 के लिए लद्दाख से मोहम्मद इसाक। चलिए अब रुक कर लेते हैं बारामूला जिले का, क्योंकि बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, जरा देख लीजिए। इसके चलते हुए जो भी ज़ायरीन जो है वो कुपवारा से और भांडीपोरा से आएंगे, उन लोगों के लिए हमने मंडे और ट्यूसडे का दिन रखा हुआ है। उस दिन इन ज़ायरीन को जो है हम अलाउ करेंगे। उस दिन किसी और डिस्ट्रिक्ट के ज़ायरीन को जो है अलाउ नहीं होगा, इंक्लूडिंग बारामूला डिस्ट्रिक्ट। इसी तरीके से हमने वेडनेसडे और थर्सडे जो है वो एक्सक्लूसिवली हमने निकाला है श्रीनगर और जो है वो गांधरबल के लिए। उसके अलावा जो फ्राइडे एंड सैटरडे है, इन 2 दिनों में जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो है, जो भी ज़ायरीन आए होंगे, चाहे उनको मंदिर में जाना हो, चाहे उनको श्राइन्स पे जाना हो,
चाहे उनको जो है गुरुद्वारे में जाना हो, इन्हीं 2 दिनों में उनको अलाउ किया जाएगा। और जो इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जो है उनको जो है संडे हमने एक्सक्लूसिवली रखा है। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो ज़ायरीन को आने में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भीड़ भाड़ कम होगी और सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करने में, SOPs को फॉलो करने में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस है उनको जो है इजी हो जाएगा। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, लगातार यहाँ पे कोविड-19 पैंडमिक की जो सूरत हाल है वो नाजुक बनी हुई है। रोज़ यहाँ पे जो है कोरोना वायरस के जो है केसेस सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ आज यहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN नीतू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया कि जो SOPs दिए हैं ज़िला इंतज़ामिया ने या हेल्थ महकमे ने, उस पर जो है लोगों को अमल करना चाहिए ताकि ये जो कोरोना वायरस ये जल्द से जल्द इसका खात्मा हो जाए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने ये कहा कि यहाँ पे जो जब से ये कोविड-19 पैंडमिक आया तब से यहाँ पे जो श्राइन की बात करें, चाहे गुरुद्वारा की बात करें, चाहे यहाँ पे जो मंदिर की बात करें, वो बंद पड़े हुए हैं। हालांकि जो बड़े दिन आने वाले हैं, बड़े दिन के हवाले से इन्होंने कहा कि हम लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर अपील करते हैं कि वो SOP के साथ साथ जो मास्क का जो है ख़ास ख्याल रखें। अगरचे ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि फ़िलहाल जो है 2 ज़िलों यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इनको बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों को इजाज़त दी जाएगी। पहले बांडीपोरा कुपवाड़ा एक दिन उनके लिए जो मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ श्रीनगर और बडगाम जो है उनके लिए दूसरा दिन जो है मुकर्रर किया गया। इसी के साथ साथ जो बाकी इलाके जहाँ थे बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये दिन मुकर्रर किए गए, किस दिन को जो है किन लोगों को यहाँ पे आना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो बड़े दिन के साथ साथ बाज़ाब्ता तौर पर जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगी और उन लोगों को जो है अलाउ किया जाएगा। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के जो ज़ियारत शरीफ है, यहाँ पे बाबा ऋषि की बात करें, चाहे हम जांबाज़ वली की बात करें, इसी के साथ साथ जो तुजर शरीफ में ज़ियारत शरीफ है, वहाँ पर भी लोगों को ये हिदायत दी गई कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो बैक टू विलेज जो प्रोग्राम हुए हैं, पिछली दफ़ा जो बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकंड भी हुआ, लोग नालान हैं ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ। लोगों ने हमारे साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि आज तक जो है हमारे काम नहीं किए गए। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया ने हमारे साथ वादे किए, वो वादे जो है आज तक पूरे नहीं किए गए। आज बैक टू विलेज का जो शीरी हीवन में जो प्रोग्राम किया गया ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, हालांकि इसमें जो है भारी तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की। उनको यकीन दहानी दिलाई कि हम जल्द से जल्द इन कामों पे काम लगाएंगे ताकि इनके जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगे। अगर ज़िले में जो फारफलंग इलाके हैं वहाँ पे लोगों को जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे रोड के हवाले से या पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से। उस हिसाब से अगर देखा जाए वहाँ पे जो लोग हैं वो नालान हैं ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ। अब देखने वाली बात होगी क्या ज़िले इंतज़ामिया इन कामों पे जो है जल्द से जल्द काम लगाएगी या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। ब्लॉक का दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है नौशहरा के अंदर। सबसे पहले मैं कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे जब मैं यहाँ पहुँचा, तो जब मैंने ADC साहब के साथ यहाँ पे दौरा किया तो यहाँ डिफरेंट काउंटर्स लगे हुए थे। तमाम लोग जो हैं डिपार्टमेंट के इनके काउंटर्स उनकी तरह काउंटर लगे थे, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काउंटर था, सोशल वेलफेयर की तरफ से काउंटर था, हेल्थ का काउंटर था, मतलब तमाम डिपार्टमेंट के यहाँ पे काउंटर थे। लोगों की यहाँ पे कतारें लगी हुई थी, अपने काम वहाँ पे करवा रहे थे। ऑन स्पॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो रहे थे, ऑन स्पॉट इनकम सर्टिफिकेट इशू हो रहे थे, ऑन स्पॉट बाकी लेबर कार्ड इशू हो रहे थे और ऑन स्पॉट PMAY की फाइलें भी सैंक्शन हो रही थी। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मैं अपनी तरफ से यहाँ की जो सब डिवीजन लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके जो यहाँ की एडिशनल DC है, उनकी क़यादत में यहाँ पे काम कर रही है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया। और बिल्कुल प्रोग्राम जो था वो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा था जन अभियान का, और जन अभियान के अंदर जो हमने 3 दिवस बनाने थे, बिल्कुल यहाँ का प्रोग्राम बिल्कुल एज़ पर जो हमने गाइडलाइंस बनाई थी और एज़ पर जो इंस्ट्रक्शंस हमें ऊपर से आई थी उन्हीं के बिना पे है। आज बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे लोगों ने अपने लोग यहाँ पे आए, उनके काम निकल के सामने आए, जिन जिन लोगों की प्रॉब्लम्स थी, यहाँ तक कि उन्होंने तमाम पटवार हल्का के जो पटवारी है उनको भी यहाँ पे बिठा के रखा हुआ था और उनको ऑन स्पॉट किसी को नकल ज़रूरत है तो ऑन स्पॉट नकल लेके इमीडिएटली डोमिसाइल वहीं से इशू करते थे। तो बाकी भी सर्टिफिकेट इशू होते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने ये भी यहाँ पे जो है
टेस्टिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे रखी है, और कोई आदमी अपना जो है वॉलंटरी टेस्ट करवाना चाहे तो वो भी टेस्ट करवा सकता है। अभियान अवामी मुहिम के आखिरी दिन आज जिला तरक्याती कमीशन राजौरी ने नौशहरा बॉर्डर इलाके में एक कैंप लगाया, जहां लोगों के मिसाइल सुने और उनका अजाला किया। सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से जो ये कही कि लोगों के मिसाइल यहीं सुनकर जो हल हुए यहीं मौके पे किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों पिछले कुछ दिनों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर बड़े परेशान नजर आते थे, और आज इस कैंप में लोगों को बड़ी तादाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिए गए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों की तरफ से जिस तरह बंकरों की बात की तो उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि 80% बंकर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक मुकम्मल हो चुके हैं, और 20% जो उनका काम जारी है, और मज़ीद एडिशनल बंकर भी इन इलाकों में दिए जाएंगे, क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली शेलिंग से कई बार इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अपने सहयोगी राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। आखिर कब तक देश की बेटियों के साथ दरिंदगी होती रहेगी? देश में रेप के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, और 15 दिन पहले जिस तरह से देश की एक और बेटी जो कि यूपी की रहने वाली थी उसके साथ रेप हुआ, और रेप करने वाले दरिंदों ने उसे ब्रूटली तरीके से मार दिया। और आज एक बार फिर से जस्टिस की मांग उठ रही है कि इस देश की बेटी को भी न्याय मिले, इंसाफ मिले। और जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली थी तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की की डेड बॉडी को रात को 3 बजे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। और आज इस लड़की के माँ बाप की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक जिंदा लाश बन चुके हैं, और वो भी जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो आज यहाँ सांबा में एक युवक जो है एक मुहिम चला रहा है, यहाँ पर सुबह से ये खड़ा है और जस्टिस की मांग कर रहा है, ताकि इस लड़की को, देश की बेटी को जस्टिस मिले, वक्त पर मिले। क्या अपील आप केंद्र सरकार से करना चाहते हैं? जिस तरह से देश की एक और बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, रेप हुआ है, और 8 दिन के बाद FIR लॉन्च हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगता है कि आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि रात को 3 बजे उसका डेड बॉडी का मिट्टी का तेल डालकर जो है वो जला दिया गया। तो ये सब कुछ क्या मिला हुआ है, ये सब मिले हुए हैं मेरे हिसाब से। या एक लड़की है यूपी से, 19 साल की लड़की का 4 लोग मिलकर रेप कर देते हैं, और 8 दिन बाद FIR दर्ज होती है, और 15 दिन बाद वो लड़की मर जाती है। और मरने के बाद भी पुलिस वाले उसकी बॉडी उनके घर वालों को हैंड ओवर नहीं की गई। रात को 3 बजे, ठीक 3 बजे जब उसकी डेथ हुई, उसे बाहर ले जाकर खुले में कहीं कोने में जाकर तेल डालकर उसे जला दिया गया। मतलब जीते जीते उसके साथ नरक जैसा व्यवहार किया गया, लेकिन मरने के बाद भी उसको श्रद्धांजलि नहीं दी गई, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उसके घर वाले तो वैसे ही जिंदा लाश बन चुके हैं घर पे, लेकिन उन्हें तो अपनी बेटी की मरी हुई शक्ल देखने का भी नसीब नहीं हुआ ना। तो ये जो पुलिस है जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, हमें जस्टिस मिलेगा, वही अगर ऐसा करेंगे तो हम किनसे उम्मीद करेंगे? अब मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऐसा प्रेशर बनाए जिसकी वजह से इस केस को आगे ले जाया जाए, इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। वो जो 4 लोगों ने मिलकर रेप किया, उसकी जीभ काट दी गई, गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसका रेप किया गया, उन 4 विक्टिम्स को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ख़ासकर उन पुलिस वालों पर जिन्होंने उनकी बॉडी जला दी गई, मतलब 19 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ है, उसकी मर जाने के बाद उसकी बॉडी जो है घर वालों को ना देकर तेल डालकर जला दी। उन पुलिस वालों पर तो और भी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज बात ये है कि आखिर कब देश की बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, जो घर से निकलती तो हैं लेकिन कई बार वो अपने घर पर नहीं आ पाती, क्योंकि कुछ दरिंदे जो समाज के गिरे हुए इंसान हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये देखिए, सब हमारे लॉ की वजह से है। हमारा लॉ, हमारे यहाँ लोग सब मिले हुए हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे कोई देख नहीं रहा, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा किसी के लिए। वो तो यूपी में है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम क्यों उसके लिए मांग करें? यहाँ पे सुबह से हम बैठे हुए हैं, किसी एक इंसान ने आकर नहीं बोला, किसी को तो पता भी नहीं है क्या हुआ है। ये जो आता है सीधा हमसे पूरी डिटेल पूछता है, हम क्या बताएं किस तरह हुए। लेकिन सभी मैं आपसे जानूंगा कि कहीं ना कहीं आज भी ऐसी देश की कई बेटियां हैं जिनके साथ इस तरह की दरिंदगी हो चुकी है, और कई बेटियों को काफ़ी लेट जस्टिस मिलता है, और कहीं ना कहीं कई ऐसी बेटियां हैं जो अपनी जान भी गंवा चुकी हैं, लेकिन जस्टिस मिला तो बाद में मिला। इस
इसमें लड़की की बात करें तो क्या कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी इन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। कई लड़के कईयों की तो FIR नहीं होती, कहीं उनका रेप होता है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-4 बार होता है, फिर भी वो आगे उनकी FIR नहीं जाती। अगर FIR जाती है तो रिपोर्ट नहीं की जाती। अगर उन्हें FIR रिपोर्ट की गई, आगे उनकी केस कोर्ट तक गई, तो वो फाइलों में दबकर रह जाती है। उन्हें तारीखें मिलती रहती कि आप कल आओ, परसों आओ, महीने बाद, साल बाद। तब तक तो जिसका रेप हुआ होता है उनके घर वाले अंदर से टूट चुके होते हैं, वो कहीं सुसाइड कर लेते हैं, कहीं तो उस दर्द की वजह से मर जाते हैं। बिल्कुल। अब क्या अपील आप आखिर में करना चाहते हैं केंद्र सरकार से? मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट प्रेशर डालें, पुलिस वालों को ऑर्डर दें कि इस चीज़ पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने डेड बॉडी चलाई है उन पर और भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं ये रेप की बढ़ती जा रही हैं, और इसको लेकर केंद्र सरकार से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जस्टिस मिले इस देश की बेटी को जो कि यूपी की रहने वाली है। चलिए अब चलते हैं जिला कठुआ, और कठुआ से भी सरबजीत हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। कठुआ जिला में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और पिछले 1 माह की अगर बात करें तो कुल मामले जो हैं वो दुगने हो चुके हैं। 1 माह पहले 31 अगस्त को जो मामले 900 के करीब थी, अब वो मामले 2100 के करीब हो चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो 31 अगस्त तक 3 मौतें कोरोना वायरस की वजह से हुई थी, अब 21 मौतों का आंकड़ा कठुआ जिला में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि लगातार कठुआ जिला में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों में इजाफा हो रहा है, और समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए। वे पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जगह जगह पर उन लोगों की चलानी की जा रही है जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, जहां वो लोग जो अपने मास्क नहीं पहनते हैं उन लोगों पर चलानी की जा रही है। पुलिस महकमा जो है वो उन पर सख्त रवैया अपनाया हुआ है। वहीं प्रशासन बार बार लोगों से यही अपील कर रहा है कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, ऐसे में लोगों को अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और बार बार हाथ धोना यही एक उपाय है कोरोना वायरस संक्रमित से बचने के लिए। और लगातार जिस तरह से कठुआ जिला में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन कठुआ भी इस पे सख्त हो गया है। और पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो कोरोना वायरस मामलों में लगातार इजाफा हुआ है, और कुल संख्या की अगर बात करें तो आंकड़ा 2 गुना हो चुका है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। हम चाहते हैं कि अगर आपने ड्यूटी बनाया तो ड्यूटी का कानून क्यों नहीं लागू किया? हमें एक्ट कौन से लगाए? 1946, 1947, 1949, 1965-66, जब देश आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड आज भी गुलाम है यूनिफॉर्म के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए जो 3 मार्च 2015 का था, ये एक्ट मत देखिए। हम उनसे यही अपील करेंगे, जो सरकार ने प्रपोजल भेजा वो हमें नामंजूर है, हमें 30 दिन की ड्यूटी दी जाए और यूनिफॉर्म के अंदर इंसाफ किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वही दिया जाए। जय हिंद। पानी इधर नहीं मिल रहा है, 4 दिन हो गए पानी हमें ऐसे ही खज्जल खराबी होते। कहीं जाते हैं, कहीं हैंडपंप से लाते हैं, कहीं कहीं से लाते हैं, तो पानी नहीं मिल रहा। तो इनका बेचारे PH वाले कैसे खोलेंगे पानी? उनका बेचारे का 20-25 साल हो गया, इनका मसला नहीं हल हुआ, तो कैसे करेंगे? हाँ, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं हम तो, पानी तो इनका बेचारे का मसला हल होए। कोई बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमें, बहुत प्रॉब्लम है हमें। इधर से उधर से लाते हैं पानी थोड़ा थोड़ा। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हम उनके आगे हाथ जोड़ के अपील करते हैं, मोदी जी जो आपने नारा लगाया था स्वस्थ भारत स्वस्थ अपना सबका विकास, उसको पूरा कीजिए। आपने बोला है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटियां पढ़ाई जाएंगी मुझे बताइए? तमाम डेली वेजर इस टाइम सड़कों पे है। अब हम मनोज सिन्हा जी से भी अपील करते हैं, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, कि जल्द से जल्द PH के मसले हल किए जाएं। जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द उनको परमानेंट किया जाए। जो रह जाते हैं 7 साल से पहले, उन्हें हर महीने उनको वेतन दिया जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।